नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ते हैं और हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था और उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और इसके जो 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट में से हम लोगों ने 2 पार्ट को समाप्त कर लिया है और उसके अलावा आज हम लोग तीसरा पार्ट का प्रकार पढ़ेंगे। 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, लेकिन उसके पहले आप लोग एक क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन है, हमारे पास एक 4 कार्बन का एल्कीन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड 1 है और दूसरा कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये हमारा दूसरा कंपाउंड है और एक कंपाउंड जो तीसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। एक यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है। यही कंपाउंड है और ये तीसरा कंपाउंड है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कंपाउंड A और 2 के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि ये चेन आइसोमेरिज्म है या पोजीशन आइसोमेरिज्म है। कंपाउंड 1 और 3 के बीच क्या रिलेशन है, चेन आइसोमेरिज्म है या पोजीशन आइसोमेरिज्म है। और 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है, इसमें भी आपको बताना है कि ये चेन आइसोमेरिज्म है या पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो आप पहले बताइए, आपके लिए 30 सेकेंड का मौका है, आप इसको देखिए। चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म के डिफिनीशन को याद करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन पढ़ा था। चेन आइसोमेरिज्म में पढ़े थे हम लोग कि ऐसे कंपाउंड या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट PCC। यहाँ पर PCC क्या होता था, चेन आइसोमेरिज्म में अलग होता था। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में पढ़े थे कि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन यहाँ पे PCC भी सेम होता है। ये सेम होगा, 3 चीज़ें यहाँ पर सेम होगी। याद रखिएगा, चेन आइसोमेरिज्म में PCC अलग होता है, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म में PCC सेम होता है। अलग क्या होगा, बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप है भाई ये फंक्शनल ग्रुप। क्या बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड आर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापक। इन तीनों में से किसी का भी पोजीशन अलग हो जाएगा और PCC सेम रहेगा तो हम बोलेंगे इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसी डिफिनीशन को ध्यान में रखते हुए आइए इस सवाल को किया जाए। इस कंपाउंड को पहले आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 और 4। यहाँ भी किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2
3 और 4, यहाँ भी नंबरिंग करते हैं 1 2 2 और ये 3। अब आप ध्यान दीजिए कि पहले 2 मॉलिक्यूल को देखिए, इनका पीसीसी सेम आ रहा है, पीसीसी सेम आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए सेम है, कार्बन की संख्या कितना है 4 है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन अलग क्या आ रहा है, ये जो मल्टीपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, पहले वाले में एक कार्बन पर लगा है और दूसरे वाले में दूसरे कार्बन पर लगा है। तो देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन, अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग आ रहा है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो पहला और दूसरा कंपाउंड हमको दिया गया है, ये पहला और दूसरा कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म नहीं बल्कि पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्योंकि देख रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप बोले तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड को हम बोलेंगे, डबल बॉन्ड को। और पीसीसी दोनों को देखिए, पीसीसी में 4 कार्बन दोनों में है, लेकिन अलग क्या रहा है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप बोल सकते हैं इसी को, डबल बॉन्ड को, यही क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो ये क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। देखिए सेकेंड और थर्ड क्या है, 2 और 3 क्या है, 2 3 में देखेंगे अगर आप इसको ध्यान में रखिए तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और क्या अलग आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप आप बोल सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड दिया गया है फंक्शनल ग्रुप, ये भी सेम है। अलग क्या है, पीसीसी इनका अलग है, पीसीसी इज़ डिफरेंट। और अगर देखिए इसमें दूसरे कंपाउंड में 4 कार्बन का पीसीसी है और इसमें 3 कार्बन का पीसीसी है, तो पीसीसी अगर डिफरेंट आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। यानी कि जो हमारा कंपाउंड सेकेंड और थर्ड है, ये कंपाउंड ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। और क्या है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा तो वही सेम है। तो पहला देखिए इसमें 4 पीसीसी है और तीसरे वाले में 3 पीसीसी है, तो पहला और तीसरा भी क्या शो करेगा, चेन आइसोमेरिज्म, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में देखिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो चूंकि ये आइसोमेरिज्म है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा। चलिए डेफिनेशन साथ साथ लिखते चलते हैं। द कंपाउंड having same molecular formula, same molecular formula same होगा, but different mode of linking, different mode of linking of कार्बन एटम। यानी कि ये जो कंपाउंड होंगे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन इनका जो मोड ऑफ लिंकिंग कार्बन एटम होगा वह अलग होगा। हम ये कह सकते हैं कि अर्थात एक ओपन चेन होगा, ओपन चेन, एक कंपाउंड हमारा ओपन चेन होगा और दूसरा कंपाउंड क्या होगा, क्लोज्ड चेन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एक ओपन चेन होगा और दूसरा क्या होगा, क्लोज चेन। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे कि जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं,
RCI also have to show FGI। FGI का मतलब क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। लिख लेते हैं फुल फॉर्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्या कर रहे हैं? RCI रिंग चेन आइसोमरिज्म आल्सो हैव टू शो FGI। जो रिंग चेन आइसोमरिज्म होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, बट लेकिन क्या? बट प्रायोरिटी इज गिवन टू, प्रायोरिटी इज गिवन टू RCI, यानी कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे? रिंग चेन आइसोमरिज्म को देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और आप यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई कंपाउंड RCI यानी कि रिंग चेन आइसोमरिज्म तभी शो करेगा जब उस कंपाउंड का DU ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिनका DU 1 से कम होगा उनका वे कंपाउंड रिंग चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। यानी कि एल्केन रिंग चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। कम से कम DU 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो एक बात आपको मैं और बता दूं कि एक कंपाउंड ओपन चेन होना चाहिए, दूसरा क्लोज चेन होना चाहिए। तो ओपन और क्लोज चेन होने के लिए कम से कम आपको 3 कार्बन की आवश्यकता होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कंपाउंड के पास 3 कार्बन से कम कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन या 2 कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड रिंग चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि रिंग ही नहीं बनेगा। 2 कार्बन या 1 कार्बन का कौन सा रिंग बनेगा? ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये बात क्या कैसे है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एक कंपाउंड हम लिख रहे हैं ये साइक्लोप्रोपेन। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों कंपाउंड रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इनका। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आपको पता है कि कॉर्नर्स पे कार्बन रहते हैं, ये कार्बन हो गया, 3 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन यहाँ पर भी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसका मतलब कि 2 कार्बन अटैच है तो 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया? इसका आया C3H6। इसका देख लीजिए, 3 कार्बन C3 3 और 1 4 2 6, H भी 6 है, हाइड्रोजन 6 है। इसका देखिए DU निकालिए कितना आता है। इस वाले कंपाउंड का DU कितना आया? 1, क्योंकि 1 पाई बांड है तो 1 पाई बांड के कारण DU 1 आता है। और हमें यह भी पता है कि एक रिंग के कारण DU 1 आता है। देखिए एक रिंग है, इसका भी DU आ गया। इसका भी DU आ गया 1। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, DU सेम है, लेकिन अलग क्या है? अलग क्या है? डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, यानी कि एक ओपन चेन होगा और दूसरा क्लोज चेन होगा। तो यहाँ पर वही हाल है कि एक ओपन चेन है और ये क्लोज चेन है, तो ये रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करेगा। आसान है, आप देख पा रहे होंगे इसको। चलिए अब आपको इसको करना है, ये जो कंपाउंड में दे रहा हूँ आपको करना है। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और एक कंपाउंड है हमारा ये एल्काइन है और ये साइक्लोब्यूटेन है। आप बताइए कि ये दोनों कंपाउंड जो दिया गया है रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा?
देखिए इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, आपको आसान हो जाएगा कि जो कंपाउंड ओपन चेन होगा और क्लोज चेन होगा, दोनों का DU भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर DU सेम नहीं है तो वह रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आप करिए, इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं, 4 कार्बन 4 कार्बन, DU बताइए यहाँ पर कितना आया। आप जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड के कारण एक DU होता है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो DU आ गया 2। यहाँ पे DU कितना आया भाई, केवल एक रिंग है तो DU आ गया 1। तो पहली बात तो इनका DU भी सेम नहीं है, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कंपाउंड की, जैसे एक मान लीजिए हमारा पहला ये है और दूसरा, हम इसको में थोड़ा सा सेकंड दूसरा करेक्शन करते हैं कि ये साइक्लोब्यूटेन में एक मैं लगा देता हूँ डबल बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं DU इसका कंपाउंड का कितना आया है, 2 आया है, और इस कंपाउंड का भी DU कितना आया है, 2 आया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, यानी कि डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग कार्बन एटम है। यहाँ पर ओपन चेन में लिंक हुआ है, यहाँ पर क्लोज चेन में लिंक हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ये दोनों 1 नंबर और ये मान लीजिए कि ये 3 नंबर है, तो कंपाउंड 1 नंबर और 3 नंबर क्या शो करेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनका DU अलग अलग आ गया है। आपको DU क्या करना है, सेम करना है। तो 1 नंबर और 3 नंबर का DU देखिए 2, इनका भी DU 2 और इनका भी DU 2, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कौन एग्जाम्पल कौन सा होगा ये, मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये है कि 2-ब्यूटाइन, 2-ब्यूटाइन, अब ब्यूटाइन का नहीं लेते हैं, ब्यूटाइन आप ले लीजिए 2-पेंटाइन, 2-पेंटाइन एंड साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन न लेकर साइक्लोपेंटीन ले लीजिए, साइक्लोपेंटीन। 2-ब्यूटाइन और साइक्लोपेंटीन आर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या आप बताइए कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये सही है कि गलत है। आप पहले इसको करिए। पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। 2 पेंटाइन है तो 5 कार्बन का रिंग बनाइए, 1 2 5 स्टेट चेन बनाना है, 3 4 और ये 5, 1 पे 2 पे 2 पे कह रहे हैं कि आइन है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी का बैलेंस ही आप सेट कर दीजिए। CH3 ये है, अच्छा यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, ये 4 कार्बन है ही, यहाँ पर हम लगा देते हैं CH 1 2 3 CH2 और ये हो गया CH3, ये हो गया पेंटाइन। और करें साइक्लोपेंटीन, ये देखिए ये साइक्लोपेंटेन था, एक रिंग लगा एक डबल बॉन्ड लगा दे तो साइक्लोपेंटीन। आप बताइए कि ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले देखिए इनके पास इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भैया इनका सेम है, लेकिन कार्बन का जो लिंकिंग है डिफरेंट मोड ऑफ लिंक में लिंक है, एक ओपन चेन है दूसरा रिंग सिस्टम में है। तो इसका DU आप निकाल लीजिए। इस कंपाउंड का DU कितना है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का मतलब 2 DU, और यहाँ से एक रिंग का DU होता है, रिंग के कारण 1 DU और 1 DU होता है डबल बॉन्ड का, तो ये 2 DU यहाँ भी आ गया, 2 DU यहाँ भी आ गया। तो यानी कि ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सरल इसको समझ पाए होंगे। ये बहुत ही सरल है, आप ऐसे इसको आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आया कि सर थोड़ा और आसान बताइए, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आसान और सरल क्या होता है। अगर आपको समझ में आता है तो सरल है, नहीं समझ में आता है तो वही चीज़ टफ है। अब ये मत देखिए कि हम आपको बहुत आसान सवाल बताएं। मैं आपसे एक बात ये पूछता हूँ कि अगर आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है तो क्या आप 1000 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे? आपको चाहिए क्या कि अगर आपको 1600 मीटर दौड़ना है तो आप 2000 मीटर की प्रैक्टिस कीजिए ना। ऐसा नहीं होगा कि फाइनल हमको 1600 मीटर दौड़ना है और हम 1000 मीटर की प्रैक्टिस करके जाएंगे 1600 मीटर दौड़ेंगे। तो आपको यही करना है कि अब 1600 मीटर दौड़ना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा ज़्यादा की। और सरल और टफ क्या चीज़ है? अगर आपको ये चीज़ें आसान है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की। आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको फिर से अगले लेक्चर में मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा। लेकिन हम सरल क्वेश्चन करके क्या करेंगे जब हमारा एग्ज़ाम में जब पेपर हमको मिलेगा और हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे? हमारा मकसद क्या है? हमारा जो टारगेट है वो एग्ज़ाम में हम यहाँ पर किसी तरीके से टफ क्वेश्चन करके उसको अच्छे से मेंटेन करके सिलेबस को एग्ज़ाम में जाएं ताकि हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में न फंसने पाए। और सरल करके क्या करेंगे? मतलब कि हम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है खुश हैं, चलो ठीक है सब कुछ आ रहा है, और एग्ज़ाम में पता चला कि आपके हाथ में जब पेपर आया तो पूरा हालत ख़राब। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका हालत ख़राब हो और होने भी नहीं देंगे। हम लोग चीज़ों को एक प्रॉपर ढंग से बहुत ही अच्छे से आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। बस आप ध्यान रखिए कि इस चीज़ को समझिए अच्छे से, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए।